Hello everyone, my name is Ratnesh and I welcome you all in this particular video. And before I begin to tell you something, this is the second video of descriptive writing, that is essay writing. So for your information, all those students who have not watched yet the first video of essay writing, the first topic exactly, so you can watch it. It is already available. So आज exactly what we are going to watch in this video, to learn in this video. This is the descriptive writing video, especially as the topic suggests, as the title suggests. You understand that this is only for those students who want to know to how to write exactly descriptive writing. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी स्टूडेंट्स की यही है कि उनको फॉर्मेट तो हर कोई बता रहा है. मैंने पहले वीडियो में फॉर्मेट को ऐसा डिस्कस नहीं किया क्योंकि आपको पता ही है फॉर्मेट क्या है. मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस करा है, सारे बच्चों को जिनकी डिमांड थी कि सर कंटेंट आपको ये तो सभी कोई बता रहा है, हर कोई इन एवरी वीडियो यू आर गेटिंग दैट व्हाट इज द फॉर्मेट, दिस यू शुड नॉट डू, दिस यू शुड डू. बट एग्जैक्टली हम कैसे लिखते हैं ऐसे ना, कैसे डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं. तो ये 200 से 250 वर्ड्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको लिखने होते हैं, वो आपको इस वीडियो में मिलते हैं. तो ये सेकंड वीडियो, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना और पूरा वीडियो देखना. तो चलिए शुरू करते हैं. वीडियो को शॉर्ट रखूंगा, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ अच्छा जानने को मिलेगा. वैसे इमेज देखकर आप समझ गए हो कि आज के डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक क्या है और आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है. बस ध्यान से सुनना जो बातें बताने जा रहा हूं. तो सबसे पहले टॉपिक का नाम जो है, जो मैंने चूज किया है, वो है वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन विद न्यू डेफिनेशन इन दी न्यू वर्ल्ड. तो अब फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम देने बैठे हैं और एग्जामिनेशन हॉल में हमारे सामने जब डिस्क्रिप्टिव देने की बारी आई, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिखने की बारी आई, तो वहां पर हमारे सामने जब क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन और वैक्सीनेशन, फिर साथ में लिखा है विद न्यू डेफिनेशन इन द न्यू वर्ल्ड, तो आपके दिमाग में एक श्योर शॉट एक सवाल उठेगा कि इसमें क्या लिखूं मैं. वैक्सीनेशन से सिर्फ एक ही नाम याद आएगा, कोरोना वायरस की वैक्सीन बन रही है, ये वो. वैक्सीन मतलब कैसे शुरू करें, क्या. तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको इंफॉर्मेशन गैदर करना या फिर उनको ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर भी ली तो मेरे पास कोई एज सच फैक्ट्स नहीं है, या मुझे कोई ऐसे फिगर्स याद नहीं है जिनको मैं मेंशन करूं, या फिर मेरे पास इंफॉर्मेशन है भी, मतलब जनरल अवेयरनेस मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, बट मैं इतना कीन ऑब्जर्वर नहीं रहा हूं, मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहा हूं टॉपिक्स में. कोविड-19 का इतना समझता हूं कि हाँ ठीक है, एक वायरस है जो जिसका वैक्सीनेशन हमें बड़ा मुश्किल से मिल रहा है, अब तो मिलने लगा है बट नहीं मिल रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. बट the issue is when it comes to pen and paper, students face numerous problems. उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं यही पॉइंट्स गैदर करने में और समझने में. तो मेरा यहाँ पर सिर्फ एक ही काम है, उन बच्चों तक कंटेंट पहुंचाना. एग्जाम में अगर इससे संबंधित कुछ भी आता है ना, तो आपको एक हेल्प मिलेगी. क्या? एक तो आपको कंटेंट मिल ही रहा है जो मैं दे रहा हूं, आप उसको चाहो तो रट लो. दिस इज नॉट माई सजेशन कि रट लो, बट चाहो तो रट लो. सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को, क्या क्या पॉइंट्स लिखने होते हैं, जो फैक्ट्स आप सोच रहे थे कि क्या गैदर करूं, कौन सी इंफॉर्मेशन को कैसे रिलेट करूं, वो रिलेशन, ठीक है, ये सिखाऊंगा. दूसरी चीज, कैसे जो पूरा पैसेज है उसमें एक इंटरेस्ट बना रहे रीडर का. एज फॉर एग्जाम्पल एज अ रीडर, अगर मैं हूं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूं, तो मेरा इंटरेस्ट बना रहे आपकी कॉपी में, उसके लिए क्या करोगे आप, या मैं क्या करूंगा कि आपका इंटरेस्ट बना रहे अगर आप मेरा ऐसे पढ़ रहे हो. तो इन्हीं सब बातों के लिए ये पर्टिकुलर क्लास है आपके लिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है. तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं. आज आपके दिमाग में अब तक आपने अगर कुछ लगता है तो आप ये भी कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करके आप सोचो अपने दिमाग में कि मेरे दिमाग में ये आइडियाज आ रहे हैं वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन को लेकर. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है वीडियो का, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं. क्या? इसकी शुरुआत देखो बच्चों कैसे होती है. यहां पर मैंने यूज किया है वैक्सीन इज प्रायोरिटाइज्ड एंड डिजाइन्ड विद एन इनोवेटिव अप्रोच टू एलिमिनेट द वायरस और टू सबसाइड इट्स नेग्लिजेंस इफेक्ट्स. मतलब एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो वायरस जो भी होता है, किसी भी प्रकार का वायरस हो, यहां पर मैंने एग्जैक्टली वायरस का जो वर्ड यूज किया है वो कौन सा यूज किया है कि अगर वैक्सीन जो होती है वो प्रायोरिटाइज की जाती है इस हिसाब से कि इनोवेटिव अप्रोच हो, वायरस को एलिमिनेट कर दे और सबसाइड कर दे नेग्लिजेंस इफेक्ट्स, मतलब उसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स भी नहीं होने चाहिए. तो ये एक इंट्रोडक्शन, एक लाइन हो गई. और
आपको लगेगा सर ये इंट्रोडक्शन लाइन कैसे हमारे दिमाग में एग्जाम में आएगी, तो इसके लिए क्या होता है कि कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक का जो वर्ड है ना, जो भी वर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, उस टॉपिक का वर्ड सोच करके दिमाग में अपनी तरफ से इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जिससे लगे कि ये उसके बारे में बता रहा है। अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को ऐसे डिजाइन करना कि लगे ये उसके बारे में बता रहा है, और वो आपकी पहली लाइन बनेगी, ये तय है, ये फिक्स्ड है। ये ऐसे लिखने का तरीका बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको भी आ जाएगा अगर आप बहुत ज्यादा रीड करने लग जाओगे। आप बहुत ज्यादा रीड नहीं करते हो कि मुझे ऐसा लगता है, करने लगोगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैं बहुत रीड करता हूं, मुझे अंदाजा है इस चीज का। तो आगे लिखता क्या हूं मैं कि इबोला, मीजल्स, रिकेट्स, स्वाइन फ्लू, रेबीज, मैंने कौन से वैक्सीन के, कौन से वायरस के नाम लिख दिए जो बहुत फेमस है, बहुत। अब चूंकि मुझे याद है तो मैंने लिख दिया। आपको क्या है, थोड़ा दिमाग में रखना है, या फिर आपको गैदर करना है इंस्टेंट अगर वहां पर आता है तो आप वहां पर नाम मेंशन करना। कैसे? इबोला, मीजल्स, रिकेट्स, स्वाइन फ्लू एंड रेबीज primarily had never had a novel connotation until the deadliest COVID-19 struck the world hard and deep. Perfect. ये इंट्रोडक्शन आपने अगर यूज किया तो आपका परफेक्ट एक स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी पढ़ेगा उसको लगेगा बेहतरीन, बंदे ने बहुत सही लिखा है। मतलब इंटरेस्ट जनरेट कर लेंगे आप। अगर आप इंटरेस्ट जनरेट कर लेंगे तो बाकी के बच्चे आपके जो 200 शब्द होंगे वो पढ़ने में मजा आ जाएगा, और वो पढ़ना भी चाहेगा। तो यही एक तरीका है जो आपको डेवलप करना है, और मैं अपने वीडियो से आपको कुछ नहीं, बस एक कंटेंट और एक तरीका सिखा रहा हूं जो आप तक पहुंचना चाहिए, जो आपको मिलना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा। अब जरा जल्दी से एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट मेजर आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस वॉज नियरली 2 decades अगो। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा, लॉकडाउन के दौरान आपने सुना कि नोवेल कोरोना वायरस क्या है, कि आपको 2001 में याद है कि SARS के नाम से सार्स कोरोना वायरस के नाम से था। उसमें क्या था कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन को वो डिस्टर्ब कर रहा था, बट उसके लिए हम लोगों ने सॉल्यूशन ढूंढ लिया था। मगर एज दैट स्ट्रेन रेज्ड थ्रू एशिया, देयर वाज एन इमीडिएट एफर्ट टू डेवलप ट्रीटमेंट्स एंड वैक्सीन्स अगेंस्ट नोवेल पैथोजन। नोवेल पैथोजन मतलब इलाज। रफली अ डेकेड लेटर, 10 वर्षों के बाद, आफ्टर द डस्ट हैड सेटल्ड ऑन द ओरिजिनल सार्स आउटब्रेक इन एशिया, मतलब जब तक उसका जो असर था, उसका जो इफेक्ट्स था, उसको हम लोग बराबर कर पाते, समतल पे ला पाते, तब तक देखा अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस emerged in the Middle East causing a similar spectrum of disease symptoms। तो क्या करा मैंने, पहली लाइन इंट्रो लिखी तरीके से अपने हिसाब से सोचकर, उसमें कुछ ऐसे नाम यूज किए जो वैक्सीन या वायरस को रिलेट कर रहे थे, उसका नाम दिया। और एक नए वैक्सीन के लिए जो तैयारी शुरू हो रही थी, पूरी दुनिया तैयार हो रही थी, उनको रिलेट करते हुए बात लिख दी कि पहले भी काय था, उसके लिए वैक्सीन बनी थी, अब फिर से वही समस्या सामने आ रही है, पूरी दुनिया के सामने। The whole world is facing the same issue. Now, in the third paragraph, what I am going to say, because vaccine and vaccination, I am not some biologist, I am not some ऐसा कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं कि मेरा बायो मैंने बहुत पढ़ी है या मेडिकल साइंस मैंने पढ़ा है, तो व्हाट विल आई डू, मैं एग्जाम में क्या करूंगा। मैं ये तो नहीं बोलूंगा मैं मेडिकल नॉन मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, ऐसा कुछ। तो आई विल डू समथिंग कि मैं रिलेट कर ले जाऊंगा अपने आप से। अपने आप से मतलब वेयर आई एम लिविंग इन इंडिया। सो व्हाट आई विल राइट, while the COVID-19 pandemic rages in the western world, आपको पता है वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत, अमेरिका, यूके और बाकी जो कंट्रीज हैं वहां बहुत, यूरोप में भी बहुत जगह पर, द सीन इज वेरी डिस्टिंक्ट, अलग है ऑफ इंडिया। मैं अपनी इंडिया की बात जरूर करूंगा। जो भी पैसेज है या जो भी पैराग्राफ था, जो भी टॉपिक था, मैंने सोचा कि मैं अपने इंडिया से कैसे रिलेट करूं। तो मेरे को दिमाग में आया, नॉर्मली मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूं क्या क्या है कि इंडिया में ग्राफ गिर रहा है, बाकी देशों में बुरा हाल है। तो मैंने वो लाइन ऐड कर दी कि विद द पीक हैविंग पास्ड, इंडिया में जो पीक था वो पास हो गया। इंडिया इज ऑफ टू अ गुड स्टार्ट इन इट्स प्लान टू इम्यूनाइज 250 मिलियन बाय फर्स्ट क्वार्टर। ये जो आंकड़े हैं मैंने ऐसे ले लिए कि 1 मिलियन आपको पता है 10 लाख का होता है, ठीक है। 250 मिलियन इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। तो इंडिया टारगेट कर रहा है अपने देश में। अब बताइए आपको कैसे यहाँ का हिसाब किताब चल रहा है। तो अब जो करंट सिनेरियो में प्रेजेंट में जो चल रहा है, न्यूज़पेपर में जो डेली आ रहा है कोरोना का अपडेट, तो उससे थोड़ा आपने 250 मिलियन बाय फर्स्ट क्वार्टर लिख दिया, मतलब कि जुलाई के अराउंड, ठीक है। अब थर्ड पैराग्राफ में मैं क्या यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ वो देखो, वैक्सीन हेजिटेंसी वाज नॉट प्रीएम्प्टिवली एड्रेस्ड, मतलब बहुत तरीके से वैक्सीन की जो, मतलब हेजिटेंट होना चाहिए था हमें वैक्सीन बनाने के लिए, तो हमारे पास उतना था भी नहीं। आपको पता है पुणे में एक इंस्टीट्यूट है जहां पर ये तैयारी हुई पूरी बनाओ बाय द पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर्स यहाँ पर गवर्नेंस है, एज इट इन्वॉल्व्स द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया।
वैक्सीन हेजिडेंसी वॉज नॉट प्री एम्प्टिवली एड्रेस्ड। यहाँ पर एक लाइन ऐसी जोड़ दी कि हमारे यहाँ की जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसको उतना सही से उजागर नहीं किया, उतना तेजी से नहीं पकड़ा, मगर कोशिश करी क्योंकि कर ले गए अभी। अच्छा, बीइंग अ पब्लिक गुड, लोगों के अच्छे के लिए, द वैक्सीन मस्ट बी प्रूवन बियॉन्ड एनी डाउट दैट इट इज सेफ फ्रॉम ऑल इट्स साइड इफेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप ये बोलोगे इन एंडेमिक फेज। अब जो ये एक वर्ड ऐड करा, मैं यहां पर इसको हाईलाइट कर देता हूं, आप लोग इसको ऐड कर लो। एंडेमिक वर्ड आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। अगर कोई भी चीज कोरोना से रिलेटेड आएगी एग्जाम में बच्चों, तो एंडेमिक, पैंडेमिक सुना है आपने, एपिडेमिक सुना है आपने, एंडेमिक नहीं सुना है। इंडिया का जो फेज है, जिस फेज में इंडिया चल रहा है ना, वो एंडेमिक फेज है। क्यों? क्योंकि हम अब उस कोरोना वायरस से जीत कर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक ये ऐसा वर्ड है जो रीडर को अट्रैक्ट करेगा, साथ ही साथ ये बताएगा कि दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज रियली अपडेटेड। ये एक मैसेज जाना चाहिए, वो मैसेज जाएगा आपका इस लाइन से। क्या मैसेज जाएगा? कि इन एंडेमिक फेज विच इंडिया सीम्स टू बी एंटरिंग, द स्ट्रैटेजी शुड एम टू प्रिवेंट डेथ्स, इरेडिकेट कोविड-19। डेथ्स को खत्म करना, बचा लेना, डेथ ना होने पाए, और कोविड-19 को इरेडिकेट कर देना। तो लास्ट कंक्लूजन कैसे ऐड करोगे? द वायरस इज म्यूटेटिंग, वैक्सीन की वजह से वायरस इज म्यूटेटिंग एंड न्यू वेरिएंट्स आर इमर्जिंग। और भी आ रहे हैं, आपने सुना होगा, एक चूहे से आ रहा है, एक बैल से आ रहा है, एक सुअर से आ रहा है, इस तरह के वायरस चाइना फिर से बना रहा है। चाइना एक फैक्ट्री है ये वायरस बनाने की, वैक्सीन तो कहीं भी बनता रहे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इफ न्यू स्ट्रेन्स एमर्ज, नई कोई प्रॉब्लम आती है, द प्रेजेंट वैक्सीन मे नॉट बी प्रोटेक्टिव एंड न्यू वैक्सीन्स मे हैव टू बी डिजाइंड, इरेडिकेशन मस्ट बी प्रीएम्प्ट सच इवेंचुअलिटी। जो अंततः ऐसा होगा उसको खत्म करने के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहिए, तो हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो कुल मिला के आपने पूरे पार्ट में एक बहुत अच्छी चीज सीखी कि कैसे, देखो अब इन 250 वर्ड्स में मैंने बड़ा चालाकी से, चतुराई से शब्दों का इस्तेमाल किया है, बहुत टफ कोई वर्ड भी यूज नहीं किया बच्चों। इस बात का भी ख्याल रखा है कि इजीली आपको सारे वर्ड समझ में भी आ जाए और वो टॉपिक से भ्रमित ना होने पाए। टॉपिक से नहीं हटना। देखो, दिस इज द फैक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज द सेकंड टॉपिक, आई विल प्रोवाइड यू वन मोर टॉपिक। बस एक चीज याद रखो, डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, टेल मी, कोई इशू नहीं आएगा, मैं आपको सब बता दूंगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो इंट्रो हो वो बहुत ही तगड़ा हो। कुछ ऐसी लाइंस अगर आपको लगती हैं तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कंक्लूजन देखो मैंने कैसे लिखा है वो ध्यान देना। उसके बाद जो बीच की जो बॉडी है ना, वो सब इंफॉर्मेशन थी, जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मेरे पास थी उन सब का यूज करके, हाईलाइटिंग फैक्टर्स यहाँ पर उनके नाम थे जो को या ऐड करने थे, किस तरह से सुंदर बनाना था। तो ये आपको 250 वर्ड्स का अराउंड, ऑन एन एवरेज 250 वर्ड्स का जो ये ऐसे है, ये आपको फुल मार्क्स देके जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ फुल मार्क्स देके जाएगा। तो दिस इज द वे टू गेन मार्क्स इन दी ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।